हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है टक्का जातक। बोधिसत्व कवि एक तपस्वी था जो गंगा नदी के तट पर आनंद में रहता था। शाही कोषाध्यक्ष की बेटियों में से एक का भयानक व्यक्ति था जिसने अपने सेवक और दासों को हराया और उन्हें घेर लिया। एक दोपहर जब वो नदी में थी, एक महान तूफान पैदा हुआ और उसके परिचारक ने उसे मरने के लिए नदी में धकेल दिया। वो सूजन के पानी में नीचे की ओर बह गई जब तक कि रात में गहरी बोधिसत्ता ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो ठीक हुई तो उसने कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की। इस समय के दौरान उसने सफलतापूर्वक उसे बहकाया जिससे वो अपनी अंतर्दृष्टि खो दे। दंपति एक दूर दराज के गांव में चले गए और एक जीवत बिक्री की तारीखों और भाग्य बता रहा था, इसीलिए उन्हें डेड सेच के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन पहाड़ों से चोरों के एक गिरोह ने गांव पर छापा मारा और न केवल सभी कीमती सामान छीन लिया बल्कि उनके प्रमुख ने कोषाध्यक्ष की बेटी का भी अपहरण कर लिया। बोधिसत्ता ने गांव में अपने जीवन जारी रखा। अपने नए जीवन से बहुत खुश हो गई और उसे डर था कि बोधिसत्ता उसे वापस ले जाएगा, इसीलिए उसने उसे मारने की योजना बनाई। उसने एक प्यार भरे संदेश भेजा जिसमें बोधिसत्ता ने उसे बचाने के लिए कहा और उसने किया। उसने उसे रात तक अपने घर में छिपाने के लिए कहा, तब वे सुरक्षित रूप से भाग सकते थे। जब चीफ चोर लौट आया तो महिला ने उसे बताया कि उसका पूर्व पति अगले कमरे में छिपा हुआ था और वो उसे हराकर अंदर चली गई। निर्दयी हमले के दौरान बोधिसत्ता ने रो नहीं लिया, उन्होंने केवल कृतज्ञ महसूस कहा। चोर ने उसे बांध दिया और सुबह में उसे एक बार फिर पीटा और फिर से बोधिसत्ता की एकमात्र प्रतिक्रिया दोहराने के लिए थी, कृतज्ञ मनहूस। चोर इस प्रतिक्रिया से हैरान था और बोधिसत्व को खुद को समझाने के लिए कहा। उसने अपनी कहानी से संबोधित किया और चोरों को एहसास हुआ कि क्या वो एक ऐसे व्यक्ति को मार सकता है जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वो खुद अपनी दुष्टता से सुरक्षित नहीं था, इसीलिए उसने महिला को अपनी तलवार से आधे में काट दिया। उसे बचाने के लिए धन्यवाद में चोर ने बोधिसत्व को सिर से पैर तक नहलाया और उसे वो सब ठीक खाना खिलाया जो वो खा सकता था। आखिरकार बोधिसत्ता जंगल में एक पवित्र जीवन में लौट आया और चोर उसके साथ चला गया। वह अंतर्दृष्टि की खुशी के साथ अपने बरसों से बाहर रहते थे और गुजरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करते थे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के शिष्यों में से एक महिला के प्रति आकर्षित होने के लगाव को दूर नहीं कर सकता था और बुद्ध ने उसे यह याद दिलाने के लिए ये कहानी बताई कि महिलाएं कृतज्ञ, अविश्वसनीय, बेईमान, क्रोध और झगड़ालू थी और ये धर्म खुशी का एकमात्र रास्ता था। मुख्य चोर आनंद का एक पूर्वजन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।